अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। एक ऐसी सदा जो खामोश सांसों को लफ्जों में बदल देती है, जो हर दबे हुए सच को कब्र से निकालकर अदालत शऊर में ला खड़ा करती है। ये वो स्टेज है जहां कहानी नहीं लहू बोलता है, जहां आंसू सबूत बनकर चेहरे पर गिरते हैं और सिसकियां गवाही बनकर दीवारों से टकरा जाती हैं। क्या हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ ताकतवर के कदमों में सजदा रेस है, जहां मज़लूम की चीखें फजा में तहलील होकर वापस उसी के सीने में दफन हो जाती हैं। हर दिन यहाँ एक नया जख्म उभरता है, हर रात उम्मीद का एक और चिराग बुझ जाता है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये सोए हुए ज़मीर की बेदारी है। वो बगावत ज़दा निगाहें हैं जो अब नाइंसाफ़ी पर झुकने को तैयार नहीं। वो पथराए हुए लब हैं जो सच के लिए सुलगते रहेंगे जब तक बोल ना उठें। आज की दास्तान सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये आईना है हमारी इज्तिमाई बेहिसी का और मातम है उस कानून का जो कातिल के आगे कपकपाता है मगर सच्चाई का हाथ थामने से डरता है। आए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर साजिश नाकाम रही, क्योंकि जुर्म कहानी में हर खामोशी को आवाज मिलती है, हर पर्दा चाक होता है और हर हकीकत आखिरकार खुद को बेनकाब कर ही देती है। जी बिल्कुल, थाना खन्ना की हदूद में बिलाल टाउन में ये वाक़या पेश आया। 9 मौलूद बच्ची के अगवा का, बच्ची की पैदाइश के चंद ही घंटों बाद उसे अगवा कर लिया गया और 17 से 18 की जो दरमियानी शब है उस रात ये वाक़या पेश आया। माँ ने बच्ची को दूध पिलाकर सुलाया तो 15 मिनट बाद जब उनकी आंख खुली तो बच्ची बिस्तर से गायब थी। उसके बाद FIR दर्ज हुई थाना खन्ना में और उसके बाद पुलिस ने आज़ादाना तहकीकात का आगाज़ किया और उसके बाद मुल्ज़मान को भी इसमें हिरासत में लिया। लेकिन अगवा के 18 घंटे बाद ही बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। ये कहानी किसी फिल्मी मंजर की नहीं बल्कि इस्लामाबाद के बिलाल टाउन की है, जहां एक मां की गोद चंद लम्हों में खाली हो गए। निस शब को परवीन अपनी नौमौलूद बेटी के अगवा की दरख्वास्त लेकर थाने पहुंची थी। उनकी आंखों के सामने वो लम्हा अब भी गर्दिश करता होगा जब 2 बजे बेटी को दूध पिलाने के बाद वो सोई और महज 15 मिनट बाद जागी तो बिस्तर पर बच्ची गायब थी। हम उसी गली और उसी मोहल्ले में मौजूद हैं जहां से बच्ची के अगवा क्या ये वाक़या पेश आया। बच्ची के मामू से बात करेंगे कि कैसे ये वाक़या हुआ और बच्ची को कैसे फिर बाजियाब कराया गया। जी सर बताइएगा। अच्छा सर, ये बहुत शुक्रिया। तो ऐसा है कि रात को तकरीबन 2:45 बजे हमें पता चला कि यार बिस्तर पर बच्ची नहीं है। तो उसी वक्त मैंने फिर 15 पे कॉल की और 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस की कई टीमें आई यहाँ पर, जो है बार बार हमारा इंटरव्यू करती रही और इंटरव्यू करने के बाद उनको मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उनको हिरासत में उन्होंने लिया और उसके बाद फिर ये हमारे जो जितने भी मोबाइल थे उन्होंने वो सारे अपने तहवील में लिए। तहवील में लेने के बाद फिर हमारा एक कज़न है, उसके मोबाइल में कोई मैसेज उनको मिले। मैसेज मिलने के बाद दोबारा उसको उन्होंने पकड़ा, इंट्रोगेट किया। तो इंट्रोगेट करने के बाद पता चला कि हमारे पड़ोस में ही एक घर है कि उसने बच्ची जो था ना उनको दे दी। तो बहरहाल उसकी बच्ची थी, उसने दी। अगर वो दिन को देता तब भी कोई फ़र्क नहीं था, हमें कोई इतराज़ उस पर नहीं था, मगर उसने रात के अंधेरे में वो बच्ची उसको उठा के दे दी। उसके बाद थाना खन्ना के जो SHO हैं अमर हयात साहब, उनकी और उनकी पूरी टीम ने और IG साहब, SP साहब, इन सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमारी जो बच्ची है ये इसका हमारे जो कज़न है उसी ने उठाई है। तो उठाने के बाद फिर यहाँ पर वो पड़ोस में एक बांझ औरत थी उसको दी। तो ये सब जो कार्रवाई पुलिस टीम ने की तो उससे हम पूरा ख़ानदान काफ़ी खुश है। हमें कि 18 घंटे में हमारी जो बच्ची है वो उन्होंने हमें दिलाई। उनकी दिन रात अंत तक मेहनत की वजह से वो बच्ची हमें मिली। अच्छा, तो इसके साथ ये बताइएगा, वालिद ने अपनी ही बच्ची को उठा के रात के अंधेरे में उनको दे दी, किस वजह से दी? कोई उनसे डील की, कोई उनसे वादा किया, किस तरह का कोई इस तरह की कोई बातें? ना, ये असल में वो औरत बांझ थी। तो बांझ औरत की वजह से ऐसा हुआ कि यार इसने उनसे वादा और हलफ उठाया था कि अगर इस दफ़ा मेरा बच्चा या बच्ची कोई भी हो तो मैं आपको दे दूंगा, मगर
उसका ये तरीका गलत था। बकाया उसने गलती यानी गलत नहीं किया, उसका देने का तरीका गलत था। अगर दिन को देते तो या हमसे सलाह मशवरा करके देते तो शायद वो और बकौल SHO कि इनका तकरीबन 1.5 साल से ये मंसूबा था। 1.5 साल पहले इन्होंने हलफ उठाई थी आपस में, कह रहा है ये बच्ची मैं आपको दे दूंगी। नजरीन, जैसा कि आपने सुना कि वालिद ने हलफ दिया हुआ था, वादा भी किया हुआ था और SHO के मुताबिक ये उनका जो मंसूबा था या ये जो बातें थी बच्ची या बच्चा देने के हवाले से कि इस दफ़ा मेरा जो भी बच्चा होगा वो मैं आपके हवाले करूँगा। बच्ची के मामू हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि उनका तरीक़ाकार गलत था लेकिन उनकी नीयत जो है वो ख़राब नहीं थी। इस हवाले से SHO जो आमिर हयात हैं थाना खन्ना के, उनकी और उनकी बाकी जो पुलिस टीम है उनकी आज़ादाना तहकीकात के बाद पता चला कि साथ ही पड़ोस में रहने वाली एक जो बांझपन का शिकार औरत है उसको जो है वो बच्ची दी गई थी और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने थाना खन्ना की जो SHO हैं और उनकी बाकी जो टीम ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को ठीक 17 से 18 की जो दरमियानी शब है अगस्त की, उसमें बच्ची अगवा होती है और ठीक 18 घंटे में तहकीकात के बाद बच्ची को बाजियाब करा लिया जाता है। और इसमें आपने उनका मौक़िफ़ भी सुना कि बच्ची को बाकायदा तौर पर बाजियाब करा लिया गया है। जी, तफ्तीशी अफसरान ने घर का जायजा लिया तो ये बात वाज़ेह हुई कि घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है, बाहर से कोई शख्स अंदर नहीं आ सकता। शक की सुई घर के मकीनों पर ही अटक गई। अगली सुबह वालिद और देवरों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए, बयानात लिए गए, मगर वालिद के बयानात बार बार बदलते रहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक बाप अपनी ही बेटी के अगवा की कहानी कैसे तराश सकता है? आखिर कौन सा लालच, कौन सा बहाना इन मर्दों को मजबूर करता है कि अपनी ही औलाद को जुर्म की भेंट चढ़ा दें? सोचने की बात यह है कि माँ की ममता को रोंद कर ऐसे लोग किस दिल से रात को सुकून से सो सकते हैं? अजी देखें, ये वाक़या है इस्लामाबाद थाना खन्ना की हदूद में बिलाल टाउन, जहाँ पर एक ख़ातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश होती है। 17 अगस्त को ये बच्ची की पैदाइश होती है और पुरअसरार तौर पर पैदाइश के चंद ही घंटों बाद बच्ची जो है वो अगवा हो जाती है और बच्ची जो है वो गायब हो जाती है। वाक़या ये कुछ यूँ है इसके पस मंज़र में कि जो ख़ातून है उन बच्ची की जो वालिदा है वो उनके मुताबिक वो बच्ची को दूध पिला के जो है वो सुला देती है। कोई तकरीबन रात के 2-1 बजे का जो है वो टाइम होता है। 18 अगस्त ये हो चुकी होती है और उसके बाद 15 मिनट बाद उनकी जब आँख खुलती है, दूध पिलाने के बाद वो उनकी भी आँख लग जाती है। जब आँख खुलती है तो बच्ची जो है वो गायब हो चुकी होती है उस टाइम में। और उसके बाद फिर जो है वो थाने से पुलिस को इस पे इत्तला दी जाती है, FIR भी कटती है और उस खातून की मुद्दत में जो है वो FIR भी कट जाती है। नौमौलूद बच्ची की जो माँ है उसकी मुद्दत में ये FIR कटती है। उसके बाद जब तफ्तीश होती है, कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और कुछ लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया जाता है। उस बच्ची के जो वालिद हैं उनको भी हिरासत में लिया जाता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करती है और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं जो कि बड़ी हैरान कौन थी। और उस बच्ची का जो वालिद था उनके मोबाइल से कुछ डिलीट शुदा जो है वो मैसेज मिले और उस मैसेज के बाद जब पुलिस ने मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की तो उसके बाद जो है वो पता चला कि उस बच्ची का जो वालिद है उसने बच्ची को अगवा किया है, उसको जो है वो गायब किया है। और जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि वो उनके साथ ही पड़ोसन में रहने वाली खातून थी, उनसे जो है वो उनका कुछ ये एक वादा जिसको आप कह सकते हैं कि चल रहा था कि अब के हाँ उनकी जो बीवी हैं उनके यहाँ अगर बच्चे की या बेटा या बेटी जो भी पैदाइश हुई वो उनको देगा। ये उनका हलफनामा था उनके साथ या कोई जो है आप कह सकते हैं कि एक किस्म का वादा था। हमने जब बच्ची के मामू से बात की तो उनके मुताबिक कि वो उन्होंने उनको एक हलफ दिया हुआ था या उनसे एक वादा किया हुआ था कि अब उनके यहाँ अगर बेटी या बेटे की जो भी जो है वो पैदाइश होती है तो वो उनको दे देंगे। ये सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं, ये उस रवैये का आईना है जहां औरत की ममता को झूठी इज्जत बचाने या समाज को धोखा देने के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। आखिर इंसान किस हद तक बेज़मीर हो सकता है कि अपनी औलाद को वादों और रिश्तों की भेंट चढ़ा दे, और उस वक्त इस मासूम माँ पर क्या गुजरी होगी जिसकी गोद चंद लम्हों के लिए सूनी कर दी गई। पेम्स अस्पताल के रिकॉर्ड से भी झूठ पकड़ा गया कि वहां किसी खातून की डिलीवरी का इंदिराज ही नहीं था। पुलिस ने छापा मार कर बच्ची को बाजियाब करवाया और असल माँ के हवाले किया। मुल्जिम बाप
खातून, उसकी बेटी और दामाद गिरफ्तार हुए और अदालत ने उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब वाकया कुछ यूं है कि 17 अगस्त को बच्ची की पैदाइश हुई और उसके चंद घंटों बाद मां ने बच्ची को दूध पिलाकर सुलाया और उसके बाद पुरअसरार तौर पर बच्ची जो है वो गायब हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वालिद को भी हिरासत में लिया जाता है, उनके मोबाइल से कुछ डिलीट शुदा मैसेज भी मिलते हैं। अब जिस खातून को उन्होंने बच्ची दी, अब ये चीज़ सामने आई कि वो बांझपन का शिकार थी, उनके यहाँ अब जो है वो बच्चे नहीं हुए और उनसे उन वालिद ने वादा भी किया हुआ था कि अब जो भी पैदाइश हुई वो उनको देंगे। तो वो फिर एक मंसूबे के तहत पिम्स हॉस्पिटल जाते हैं और पिम्स हॉस्पिटल जाके वो एक तरीकाकार जो होता है डिलीवरी का, बच्चे की पैदाइश का, वो पूरा एक किस्म का जो चीज़ है वो सारा प्रोसेस किया जाता है कि जो यहाँ पर जो है वो बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन उसी दिन ही फिर वो वालिद अपनी बच्ची को उठाकर उस खातून को दे देता है जिनके साथ वादा किया हुआ था, जो फिर पिम्स जाके जो है वो करती हैं कि मतलब एक ड्रामा रचाया जाता है किस्म का कि बच्ची की जो है वो बच्चे की पैदाइश हुई है। तो ये जब चीज़ें हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जो थाना खन्ना के SHO है आमिर हयात, उन्होंने जो है वो एक टीम तश्कील दी और इन्वेस्टिगेशन हुई। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद वालिद ने इस बात का इकरार किया कि उसने बच्ची को जो है वो गायब किया और जिस खातून के साथ उन्होंने वादा किया हुआ था बच्ची उनको दे दी। अब जब बच्ची के जो मामू हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि उस वालिद की जो है वो नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, उनकी नीयत में कोई ऐसा जो है खराबी नहीं थी। उन्होंने मतलब कि एक अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो दिया है। ये उनके बच्ची के जो मामू हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो है वो उस बंदे ने, लेकिन उसका तरीका गलत था, उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल इसमें पुलिस ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी तफ्तीश के बाद बच्ची को जो है ठीक 17 अगस्त जब वो गायब होती है 18 अगस्त में, उसके 18 घंटे बाद ही बच्ची को बाजियाब करा लिया जाता है। ये वाकया सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल की सूरत में सामने आता है जिसका जवाब हमारे समाज और इदारों को देना होगा। आखिर किस निज़ाम ने एक बाप को मजबूर किया कि वो अपनी ही बेटी को जुर्म की राह में कुर्बान कर दे? क्या हमारे माशरे में बेऔलादी की तलखी या इज्जत के झूठे तस्वुरात इस हद तक जा सकते हैं कि किसी माँ की ममता छीन ली जाए? और सबसे बढ़कर हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ खड़े हैं जब ऐसे दिल दिला देने वाले जराइम हमारे घरों के अंदर ही जन्म ले रहे हों? ये लम्हा सोचने का है कि अगर आज हमने ऐसे जहनों का इलाज ना किया तो कल किसी की गोद उजड़ जाएगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।